वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका इस ट्रेन के अगले पार्ट में। तो इस सीरीज के छठे एपिसोड की शुरुआत में एक ब्लैक एंड व्हाइट पुराने स्पेनिश मूवी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सिल्वर एंजल नाम का पहलवान एक वैम्पायर से लड़ रहा है और वैम्पायर का पीछा करते हुए उस वैम्पायर के किले में पहुंच जाता है। अब लड़ाई के दौरान सिल्वर एंजल के पैर में चोट लग जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो एक और एंजल नाम का आदमी टीवी पर वही मूवी जल्दी जल्दी देख रहा है। एंजल चलते हुए लंगड़ाता है और एक हिंदुस्तानी खाने के होटल में बर्तन धोने का काम करता है। अब अगले सीन में एफ्रम, नोरा और वेस्ली उन वैम्पायर्स को बाहर छोड़ देते हैं जिनमें उन्होंने बीमारी डाल दी है। वो उस वैम्पायर का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां उनका भेजा हुआ वैम्पायर बाकी सोते हुए वैम्पायर के पास चला जाता है। फिर वो सभी आशा करते हैं कि जो बीमारी उन्होंने वैम्पायर में डाली है कि वो सभी वैम्पायर में भी फैल जाए और इससे सभी वैम्पायर बीमार हो जाए। और ऐसा सोचते ही वो सभी डिसाइड करते हैं कि कुछ समय बाद हम दोबारा हॉस्पिटल में आएंगे। अब अगली सुबह गस उस हिंदुस्तानी होटल में पहुंच जाता है जहां एंजल काम करता है। हालांकि गस को देखकर एंजल खुश नहीं होता क्योंकि वो गस को एक मुसीबत समझता है। अब इस सब के दौरान वेस्ली के घर में दिखाते हैं तो डच स्टार्किन को बताती है कि फिट्जविलियम अब पैल्मर के लिए काम नहीं करता और शायद वो अपने भाई के साथ स्टेटन द्वीप पर रह रहा होगा। तो वो आगे बताती है कि पैल्मर ने एक बार फिट्जविलियम को मुझको और वेस्ली को मारने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसलिए डच को लगता है कि शायद फिट्जविलियम उनकी मदद कर सकता है। अब स्टार्किन को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो दोनों स्टेटन द्वीप के लिए निकल जाते हैं। अब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। सन 1966 चल रहा है जहां पैल्मर और स्टार्किन ओकिडो लुमेन की तलाश में एक जगह पर जाते हैं। हालांकि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस पूरी जगह को उजाड़ दिया गया है और एक छोटी लड़के को छोड़कर वैम्पायर से सभी को मार दिया। वो बच्चा सभी से छुपकर जिंदा बच पाया है। और जब उस लड़के से ओकिडो लुमेन के बारे में पूछा जाता है, वो बताता है कि किताब को बुरा समझने की वजह से वहाँ की बड़ी माँ ने किताब को जला दिया है। तभी अचानक एक आवाज आती है और बच्चा उसका पीछा करता है, जिस वजह से उनकी बातचीत रुक जाती है। और जब स्टार्किन उस आवाज का पीछा करता है और साथ ही बच्चे को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ एक होस्ट पैल्मर से मिलना आता है। एक होस्ट बोलता है कि वो पैल्मर की मदद करना चाहता है क्योंकि पैल्मर अपने सवालों के जवाब गलत जगह ढूंढ रहा है। अब आखिरकार स्टार्किन को बच्चा मिल ही जाता है और वापस पैल्मर के पास आता है। और अब पैल्मर स्टार्किन में बड़ी दिलचस्पी नहीं दिखाता है और जल्दी से घर जाना चाहता है। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं गस अपने घर वापस जाता है जहां उसकी वैम्पायर में बदल चुकी माँ उस पर हमला कर देती है। वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो अपनी माँ से बेहद ही ज्यादा प्यार करता है। और तभी मास्टर गस की माँ के जरिए गस से बात करने आता है और अपने आप को आने वाला भविष्य बताता है और प्राचीन वैम्पायर्स को पुराना बोल देता है। अब इसके अलावा मास्टर गस को डरपोक और साथ साथ घमंडी भी बोलता है। वो साथ ही बोलता है कि वो गस की माँ के दिल दिमाग को पढ़ सकता है और गस की माँ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये सुनकर गुस्से से भरा गस कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब उसके पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है और इसीलिए वो वापस हिंदुस्तानी होटल में पहुंच जाता है जहाँ गस और एंजल के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब जैसा कि होटल के मालिक की बेटी आनिया गस के साथ घुल मिल रही है। अब ये सब देखकर एंजल गुस्सा हो जाता है और गस पर चिल्लाता रहता है। गस को महसूस होता है कि एंजल पुरानी फिल्म्स में काम करने वाला सिल्वर एंजल ही है। हालांकि एंजल उसकी बात से सहमत नहीं होता और गस को वहां से जाने को बोल देता है। और अब दूसरी तरफ एफ्रम, नोरा और वेस्ली वैम्पायर्स को देखने से पहले कुछ देर आराम करने के लिए घर वापस आते हैं। और फिर नोरा की बात मानते हुए एफ्रम अपने बेटे जैक के साथ बातें करता है और उसके साथ थोड़ा खेलता भी है। हालांकि जैक बहुत ही दुखी है क्योंकि वो अपनी माँ कैली के लिए बहुत ही परेशान हो रखा है। तभी उसी रात पैल्मर न्यूयॉर्क में एक मीटिंग के लिए जाता है जहां उसने अपने शहर के बड़े बड़े आदमियों को इकट्ठा किया है और वो स्टॉक मार्केट को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो शहर के पैसों के लेन देन को दोबारा चालू कर सके और ऐसा करने से बैंक में भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि पैल्मर ने यह मीटिंग सभी बड़े लोगों को मारने के लिए रखी होती है और फिर वो बोल्वियर और उसके वैम्पायर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब अगले सीन में फिट्जविलियम का भाई डच और स्टार्किन को फिट्जविलियम से मिलाता है। फिर स्टार्किन ओकिडो लुमेन को ढूंढने की बात करता है और वो फिट्जविलियम से पैल्मर और मास्टर को हराने के लिए उनका साथ देने के लिए बोल देता है। फिर बाद में नोरा, एफ्रम और वेस्ली वापस वैम्पायर को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ कोई भी वैम्पायर नहीं मिलता। वेस्ली का विश्वास उनके प्लान से खत्म हो जाता है और इसीलिए वो जमीन के नीचे चलने वाली ट्रेन के गेट को बॉम्ब से उड़ाकर वैम्पायर्स को मारने चला जाता है। अब इस सब के दौरान एफ्रम और नोरा को वही वैम्पायर मिलता है जिसके अंदर उन्होंने बीमारी डाली थी, जो कि वहाँ पर मर रहा होता है। उसको दर्दनाक मौत से बचाने के लिए वो खुद उसको मार देते हैं और इसी के साथ उनको कुछ और वैम्पायर दिखाई देते हैं जो कि पास में खुद ही मरते जा रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि कुछ वैम्पायर्स एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान ले रहे हैं और इससे साफ हो जाता है कि ये सब कुछ मास्टर ही कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये बीमारी और वैम्पायर्स को फैले, इसीलिए वो इन वैम्पायर्स को खत्म कर रहा है। लेकिन इसके दौरान वेस्ली एक धमाका करता है और इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो एफ्रम वॉशिंगटन शहर में अपने दोस्त रॉब ब्रैडली से मिलने जाता है, जो कि उनकी बनाई बीमारी को सभी वैम्पायर्स में फैलाने के लिए सेना की मदद ले सकता है।
अब जहां एफ्रम और जैक बेसबॉल खेलने आए थे, वहां कैली और उसके फिलर्स बच्चे जैक के स्कार्फ की गंध को सुनकर वहां पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां जैक के न मिलने पर कैली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब अगले एक सीन में पुलिस वैम्पायर्स को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग को खाली करवाती है और तभी कैली के बोलने पर उसके फिलर बच्चे 2 पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद फिलर्स बच्चे वहां अपनी मां कैली के पास जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। अब दूसरी तरफ डच का एक दोस्त एफ्रम को वाशिंगटन जाने के लिए एक फेक आईडी बनाता है जिसमें उसका नाम जोनाथन क्राउडली होता है। एफ्रम नोरा और जैक को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन नोरा मना करते हुए बोलती है कि बाहर बहुत ही खतरा है और इसलिए वो रुककर जैक का ध्यान रखेगी। अब इसके बाद एफ्रम अपने बालों को उड़ाकर गंजा हो जाता है ताकि उसको कोई पहचान न सके और इसके बाद वो अकेले वाशिंगटन शहर के लिए निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ क्वींस शहर में ओकिडो लुमेन को ढूंढते हुए स्टार्कियन अलोंसो के पास जाता है। वो ओकिडो लुमेन को कुछ कीमती और पुरानी कलाकृतियों के बदले लेना चाहता है। वैसे तो अलोंसो के पास ओकिडो लुमेन नहीं है, लेकिन वो एक आदमी को जानता है जिसके पास वो किताब मिल सकती है। इसके लिए स्टार्कियन अलोंसो को कुछ कीमत देता है। फिर अगले सीन में नोरा और डच पुलिस के पास वेस्ली को लेने जाते हैं। इसके दौरान उनको वहां गुस्से में भड़के हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको फर्नांडो के बोलने पर 72 घंटों के लिए घरों से बाहर कर दिया गया था। और फिर वेस्ली को छोड़ने के बदले में नोरा उनको बताती है कि सभी लोगों को ऐसे पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम उनको यूवी लाइट से चेक कर सकते हैं कि वो वैम्पायर्स हैं कि नहीं। अब एक तरफ नोरा वैम्पायर्स में बदलने वाले लोगों की जांच यूवी लाइट से कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ डच और वेस्ली एक पुलिस वाले से बात करते हैं और उसको वैम्पायर्स के बारे में अच्छे से बताते हैं। अब क्योंकि वेस्ली और डच वैम्पायर्स पर चांदी और यूवी लाइट से होने वाले असर को जानते हैं, तो पुलिस उनको एक बिल्डिंग में सभी वैम्पायर्स को मारने के लिए लेके जाती है। अब इसके बाद वो सभी उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वैम्पायर्स को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। फिर जब वैम्पायर्स उनके पास आते हैं तो वो अपने तरीकों से वैम्पायर्स को मार डालते हैं। पुलिस वैम्पायर्स के सर में गोली मारती है और डच चांदी का बम इस्तेमाल करती है और लिफ्ट में छुपे हुए वैम्पायर्स को मार देती है। और इस सब के दौरान वेस्ली अपनी कुशलता को दिखाते हुए दीवार के पीछे छुपे हुए एक वैम्पायर को अपनी चांदी की तलवार से मार डालता है। फिर दूसरी तरफ नोरा को पता लग जाता है कि फर्नांडो का भांजा वैम्पायर में बदल चुका है और इसीलिए फर्नांडो अपने भांजे को मारना नहीं चाहती और फिर भांजे को मारने का काम फर्नांडो नोरा को देती है। अब इसी दौरान दिखाते हैं तो एफ्रम अपनी पहचान छुपाते हुए वाशिंगटन की ट्रेन में चला जाता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, उसकी ट्रेन में एफ्रम का पुराना दोस्त एबर्ट बर्नेस भी चढ़ जाता है। अब वैसे तो एफ्रम अपने आप को बर्नेस से छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। अब दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। एफ्रम बर्नेस को मार के कुछ समय के लिए बेहोश कर देता है और ट्रेन से कूदने की सोचता है, लेकिन उसको ऐसी जगह मिलती नहीं कि वो ट्रेन से कूद सके और तभी बर्नेस वापस आ जाता है और उनके बीच दोबारा लड़ाई होती है और बर्नेस एफ्रम को बोलता है कि वो जितनी भी चीजें चल रही है उसको ठीक नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद एफ्रम बर्नेस को ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है जिससे वो मर जाता है। फिर वो ट्रेन से उतरता है और दोबारा आसानी से सुरक्षा करने वाले लोगों से बचकर बाहर निकल जाता है। अब उसी रात स्टार्कियन को रास्ते में लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पीछे करने वाला इंसान कोई और नहीं, खुद फिट्जविलियम ही है। वो स्टार्कियन की मदद करने के लिए मान गया है। अब दूसरी तरफ पैलमर और कोको रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ एक चर्च का आदमी आता है और बोलता है कि जैसा पैलमर चाहता है वैसा जल्द ही हो जाएगा, लेकिन कोको को कुछ भी समझ नहीं आता और वो पैलमर को इसके बारे में पूछती है, लेकिन पैलमर उसको कुछ नहीं बताता। फिर खाने के बाद स्टोनहट कंपनी में पैलमर और कोको एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब दिखाते हैं तो न्यू जर्सी के बंद पड़े एक हवाई अड्डे में सख्त कानून होने के बाद भी वहाँ पर एक जहाज आ जाता है और जब प्लेन के पायलट से कुछ पूछा जाता है तब वो बोलता है कि उसका मालिक बीमार है और उसको जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत है। पायलट का मालिक एक नया वैम्पायर है जो कि मर चुके वैम्पायर वॉन की तरह ही दिख रहा है। वो हवाई अड्डे को पार करते हुए एक गाड़ी में चला जाता है जिसमें एक महिला ड्राइवर उसका इंतजार कर रही होती है। वो वहां से निकल जाता है और उसी औरत के साथ न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो वैम्पायर्स के मुख्यालय में प्राचीन वैम्पायर से मिलने जाते हैं और जब वो बात कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि नया वैम्पायर एक समूह का सदस्य है जिसने वॉन और उसके साथी को ट्रेनिंग दी थी। अब जैसा कि वॉन और उसके साथी पैलमर को अगवा करते हुए मारे जा चुके हैं, तो इस वजह से मास्टर को मारने के लिए नया वैम्पायर कुछ इंसानों को अपने साथ रखना चाहता है। अब इस सब के दौरान वाशिंगटन शहर में एफ्रम अपने एक पुराने दोस्त रॉब ब्रैडली से मिलता है। रॉब की सेना और सरकार के साथ काफी जान पहचान है। एफ्रम उसको अपनी नई पहचान, नाम और अभी तक उसके साथ जो हुआ है वो सब के बारे में बताता है। एफ्रम उस बात को भी बताता है कि उन्होंने वैम्पायर्स में बीमारी डाली है जिससे वो उस बीमारी को और वैम्पायर्स में फैला सकते हैं। अब ये बातें सुनकर रॉब उसका साथ देने के लिए मान भी जाता है। फिर रॉब कहता है कि मैं सेना की मदद से उस बीमारी को और वैम्पायर्स में फैलाने की कोशिश करूंगा। अब इसीलिए रॉब एक बड़ी दवाइयों की कंपनी में काम करने वाली लैग नाम की लड़की से एफ्रम को मिलवाता है। एफ्रम लैग को अपना नाम जोनाथन क्राउली बताता है और अपने प्लान के बारे में लैग को सब कुछ बताता है और फिर लैग भी जल्दी से एफ्रम के प्लान के बारे में मान जाती है। फिर दूसरी तरफ हिंदुस्तानी होटल में दिखाते हैं गस एंजल से उसके अभिनेता होने की बात बार बार पूछता ही रहता है। अब तंग होकर आखिरकार एंजल मान लेता है कि वो मूवीज में काम किया करता था
वो साथ ही बताता है कि एंजल और वैम्पायर वाले सीन की शूटिंग के दौरान उसके पैर में चोट लग गई थी और उसके बाद से उसको मूवीज में काम नहीं मिला। अब इस सब के दौरान गस का ध्यान रिया पर भी रहता है और रिया भी गस में दिलचस्पी दिखा रही होती है। जब रिया का पापा उसको खाने की डिलीवरी के लिए बाहर भेजता है तब गस उसके साथ जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि बाहर अकेले जाना खतरे से कम नहीं है और एंजल रिया को गस के साथ अकेले नहीं भेजना चाहता और इसीलिए वो भी उनके साथ चला जाता है। जब वो खाने की डिलीवरी कर देते हैं तब उन तीनों पर 2 वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। अब जैसे कि गस पहले भी वैम्पायर से लड़ चुका है, उसको वैम्पायर से लड़ने का बहुत ही अनुभव है और इसलिए वो दोनों वैम्पायर से लड़कर उनको मार देता है और अपनी वैल्यू रिया और एंजल के सामने साबित कर देता है। अब अगले सीन में फिट्जविलियम स्टार्कियन को एक बात बताता है कि पेलमेर का एक ही लक्ष्य है कि वो वैम्पायर में बदल जाए और मास्टर का विश्वास जीतकर उसका राइट हैंड बन जाए। इसके साथ ही वो उन सभी जगहों के बारे में बताता है जो पेलमेर ने मास्टर के लिए खरीदी है। उसी रात वॉशिंगटन शहर में एफ्रम, रॉब और लैग खाने के लिए मिलते हैं और वैम्पायर्स को रोकने के प्लान के बारे में बात करते हैं। रॉब के जाने के बाद एफ्रम और लैग एक दूसरे से काफी आकर्षित हो जाते हैं और रात को एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। अब अगली सुबह लैग एफ्रम से उसकी दवाई वाली कंपनी कैम्ब्रेल के साथ एक समझौता करने के लिए साइन मांगती है, जिसमें एफ्रम किसी को नहीं बता सकता कि वो बीमारी वाली दवाई एफ्रम ने ही बनाई है। अब एफ्रम पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी वो समझौते के लिए मान जाता है। फिर बाद में दोपहर को दिखाते हैं तो एफ्रम और रॉब सेना के एक ऑफिसर से मिलते हैं और वो एफ्रम के प्लान के अनुसार न्यूयॉर्क शहर को ठीक करने में सेना की मदद देने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब दिखाते हैं कि जब पेलमेर एक हॉस्ट को धमकी देता है तो एक हॉस्ट शांति से पेलमेर को ही डरा धमका देता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो नोरा और जैक पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और नोरा जैक के बारे में कुछ देर तक फर्नांडो से बात करती है और कुछ देर बाद फर्नांडो के बोलने पर नोरा और जैक को उनके घर किसी की गाड़ी में भेजा जाता है। अब रास्ते में कैली और उसके फिलर बच्चे गाड़ी को रोककर ड्राइवर पर हमला कर देते हैं। फिर किसी तरह से नोरा और जैक भागकर पास के एक चर्च में चले जाते हैं और नोरा स्टार्कियन को मदद के लिए बुलाती है। फिर नोरा और जैक कैली और उसके बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए जैक के खुशबू वाला कपड़ा एक अलमारी में रख देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता और वो लोग नोरा और जैक को जल्दी ढूंढ लेते हैं। अब जैसे वैम्पायर्स दोनों पर हमला करने वाले होते हैं, वहाँ स्टार्कियन, वेस्ली और फिट्जविलियम पहुंच जाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। फिर लड़ाई के दौरान कुछ फिलर्स बच्चे मारे भी जाते हैं और कैली वहां से भाग जाती है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि फिट्जविलियम को वैम्पायर्स ने काट लिया है और इसलिए वैम्पायर से बदलने से पहले वो स्टार्कियन से खुद को मार डालने की बात बोलता है। स्टार्कियन के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो फिट्जविलियम का सर काट देता है। फिर दूसरी तरफ वॉशिंगटन शहर में लेग के बॉस ने उसको बताया है कि उनकी योजना के हिसाब से कंपनी काम करने वाली है और इसलिए एफ्रम और लेग जश्न मनाने के लिए रॉब को ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि रॉब उनको कमरे में मरा हुआ मिलता है और उस कमरे में एक और आदमी भी छुपा हुआ है जो जल्दी ले पर गोली चलाकर उसको वहीं मार डालता है। फिर वो एफ्रम के कंधे पर भी गोली मारता है, लेकिन उसके एफ्रम को जान से मारने से पहले ही एफ्रम उस घुसपैठे के सर पर गोली मार देता है। अब इसके बाद एफ्रम उस आदमी का फोन देखता है और उसको पता लगता है कि वो आदमी स्टोनहर्ड कंपनी का भेजा हुआ है। अब दूसरी तरफ मास्टर अपना शरीर बदलने वाला है और बोलिवर को ये दिखाने के लिए एक हॉस्ट उसको अपने साथ ताबूत के पास लेके आता है और जब मास्टर मिट्टी से बाहर निकल रहा होता है तो एक हॉस्ट अपने आप को मास्टर का अगला शरीर बनने और उसकी शक्तियों को पाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब हैरानी की बात तो ये होती है कि मास्टर बोलिवर के शरीर में जाने का तय करता है और बोलिवर के मुंह में बहुत सारी कीड़ों की उल्टी करता है और अपना शरीर बदल देता है। अब ये देखकर एक हॉस्ट बहुत ही दुखी है क्योंकि उसको धोखा मिला है, लेकिन जल्दी वो मास्टर के पुराने शरीर की तरफ भागता है जो कि मर रहा है। अब जैसा कि बोलिवर अब नया मास्टर है, वो एक हॉस्ट से घुटनों पर बैठकर उसकी वफादारी का सबूत देने को बोलता है। एक हॉस्ट उसकी बात को मान लेता है और इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों मास्टर ने बोलिवर के शरीर में जाने का क्यों तय किया होगा, जानने के लिए अगले एपिसोड को जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉक आर्ट सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।